अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वारिस आशिक और वेलकम करते हैं आपको इस न्यू वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोलर पैनल के जंक्शन बॉक्स और उसकी रिपेयरिंग के बारे में है। और आज की ही वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको जो है सोलर को सेट करना है। आपको सोलर रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके अलावा आपको कौन सी सोलर ख़रीदनी चाहिए मैं आपको वो भी सब इसी वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए मेरा चैनल वारिस आशिक। जिस बंदे ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि मेरा चैनल वारिस आशिक को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि उसके पास मेरी वीडियो जो है सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों ये देखिए कि आपने क्या करना है कि पहले तो इस सोलर प्लेट को हम चेक कर लेते हैं कि इसके वोल्टेज जो हैं कितने आ रहे हैं और ये सोलर प्लेट आया कि ठीक भी है या ख़राब, क्योंकि इसका जंक्शन बॉक्स इसके साथ नहीं है। तो जो हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये 22.5 वोल्ट दे रहा है, हालांकि इसका जंक्शन बॉक्स इसके साथ में बिल्कुल भी नहीं है। और ये प्लेट को मैंने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, ना कि उल्टा, बल्कि आपके सामने है कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है, मतलब 90 डिग्री के ज़ाविये में नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको 180 डिग्री के सेंटीग्रेड पर लाऊंगा तो ये फिर भी इसका वोल्टेज जो है ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो एक ज़्यादा मैटर है। तो चलते हैं, मैं आपको ये दिखाऊं कि मेरे पास कुछ इस तरह की सोलर प्लेट ये 4-5 मौजूद हैं, जो कि हैं इनका जंक्शन बॉक्स 2-3 का नहीं है। वो मैंने उतार के एक साइड पे रखा है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर जो है क्या मसला आ रहा है, क्योंकि ये जो मसला होता है ये आम रूटीन में हम अगर चाहें तो ऐसे पता नहीं चल सकता। इसके लिए हमें जो है मीटर के साथ ही चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों ये देखते जाइए कि मैं किस तरह से सोलर प्लेट के जो है हम इसके साथ रिपेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसके जो सेल होते हैं ना दोस्तों, ये आपको सिर्फ सेल ही आपको करंट देते हैं, ना कि आपको जो है रेक्टिफायर जो इसके पीछे लगे होते हैं वो आपको करंट देते हैं। ये सब झूठ होता है, फ्रेब होता है, क्योंकि जो पीछे इसके सेल लगे होते हैं वो रेक्टिफायर लोग ये बोलकर सेल तो कर देते हैं कि यार ये इस तरह की है, इतनी करंट देगी, तो ये बिल्कुल झूठ है। इसके अंदर जो सेल हैं ब्लैक कलर के छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे सोलर प्लेट के अंदर, वो ही काम करते हैं और वही उसको ही सोलर पैनल बोला जाता है। वही बिजली से है जो करंट सोलर से करंट लेते हैं और सोलर से करंट बनाकर सूरज से हमें 12 वोल्ट की शक्ल में डीसी करंट जो है हमें आउटपुट देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे कि मेरे पास ये वाली सोलर प्लेट मौजूद है जिसके अंदर जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। मसला ना होने की वजह से इसको हम रिपेयर नहीं करने वाले, हम रिपेयर करेंगे सिर्फ उस सोलर प्लेट को जिसका जंक्शन बॉक्स साथ में नहीं है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि सोलर प्लेट का जो जंक्शन बॉक्स होता है वो कितने का मिलता है, आपको ये भी बताने वाला हूँ। जो जंक्शन बॉक्स होता है इसका बड़े साइज़ का वो 650 रुपये का आम रूटीन में मार्केट से मिल जाता है ईजीली। और अगर आप इसका छोटा जो है जिसके अंदर सिर्फ 4 रेक्टिफायर की जगह बनी होती है वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 450 रुपये में। तो दोस्तों आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप वहां से पकड़ कर मेरा नंबर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप भी उसी नंबर पे है, आप उस नंबर पर रब्ता करके मेरे से किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप बिला झिझक ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब फिर से। तो दोस्तों ये जो आपको जंक्शन बॉक्स दिखा रहा हूँ ये वही है 650 वाला। तो इसके अंदर जो रेक्टिफायर आम रूटीन में लगाए जाते हैं वो बिल्कुल डमी लगाए जाते हैं, क्योंकि लोग ये कहकर सेल कर देते हैं महंगे दामों में सोलर प्लेट को कि ये जो सोलर प्लेट के अंदर रेक्टिफायर्स लगे हुए हैं इनका काम ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा रेक्टिफायर आम रूटीन में 23 से 32 लगे होते हैं, जिसके अंदर 32 सोलर प्लेट के अंदर रेक्टिफायर लगे होते हैं। लोग ये कहकर उसको सेल करते हैं कि यार इसका करंट ज़्यादा होगा, ये आपकी एम्पेयर जो है काम नहीं करेगी। तो दोस्तों ये आपको मैं बताता चलूँ कि इसके जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो बिल्कुल भी असल में नहीं होते हैं, वो डमी रेक्टिफायर होते हैं जिनका काम बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सिर्फ एज दिखावे के लिए लगाए जाते हैं। सिर्फ जो हमें सोलर प्लेट का जो काम है वो सिर्फ सोलर प्लेट के सेल देते हैं। ये रेक्टिफायर जो मैं आपको स्क्रीन पर आपके दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल डमी रेक्टिफायर हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये प्लास्टिक के रेक्टिफायर लगे हुए हैं। आप इसको अगर काविया या किसी भी लाइटर की मदद से गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल पिघल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्लास्टिक के होते हैं और बिल्कुल डमी होते हैं। ये आपके सामने रेक्टिफायर जो होते हैं रियल में वो उनकी अलग अलग एक एक तार लगी होती है, दोनों साइडों पे एक एक तारें होती हैं, लेकिन ये डमी है क्योंकि इसकी वजह से ये लाइन में 6 से 7 लगे हुए हैं लाइन के अंदर ही, और इनका काम है सिर्फ को करंट को गुजारना है, ठीक है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। और ये रेक्टिफायर जो होते हैं इनका ख़ास काम जो इसलिए लगाए जाते हैं एक ही जंक्शन बॉक्स के अंदर तकरीबन ये 4 से 5 रेक्टिफायर रियल होते हैं, बाकी सब डमी होते हैं।
इनका सिर्फ़ काम इतना होता है कि रेक्टिफ़ायर का कि अगर बैटरी जो है अगर उसके करंट वापसी आएगा सोलर प्लेट की तरफ तो ये उसको कंट्रोल करते हैं, सोलर प्लेट के सेल को ख़राब होने से बचाते हैं। क्योंकि सोलर प्लेट में जो अगर करंट अगर वापसी आएगा सोलर प्लेट की तरफ बैटरी या किसी भी चार्जर से, तो ये सोलर प्लेट के जो सेल होंगे उनको बिल्कुल टोटली डैमेज कर देगा। जिसकी वजह से रेक्टिफ़ायर लगाए जाते हैं ताकि इनका जो करंट है ये सिर्फ़ सोलर प्लेट से बाहर को जाए, लेकिन सोलर प्लेट से बाहर को अंदर नहीं आए, क्योंकि सोलर प्लेट के सेल जो है इसकी वजह से ख़राब नहीं होते हैं। तो आपको अगर कोई भी बंदा ये कहकर सोलर प्लेट सेल करे कि रेक्टिफ़ायर इसके अंदर ज़्यादा लगे हुए हैं, तो भाई ये बिल्कुल आपका रॉन्ग नंबर लग चुका है। आपको सही नंबर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रेक्टिफ़ायर जो है ये देखकर आपको सोलर प्लेट को नहीं खरीदना है। आपको सोलर प्लेट खरीदनी है तो अच्छी खरीदें जिसके अंदर प्रिंट हो सेल जर्मन का और ये हो ब्लैक कलर में। नीली आपको सोलर प्लेट भी नहीं खरीदनी है, क्योंकि नीली जो होती है वो पोली उसको बोलते हैं, वो आपको नहीं खरीदनी। आपने जो खरीदनी है वो सिर्फ़ आपने ये वाली खरीदनी है जो मोनो में होती है, ठीक है? आपने ये वाली सोलर प्लेट को आपने खरीदना है और ये सोलर प्लेट आपको काम देगी। तो दोस्तों मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल वारिस हाशिर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकते हैं।